सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैक ट्रेनिंग के बारे में ही आते हैं। मुझे लगता है लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, ऑनेस्टली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है ही, क्योंकि इतनी सारी मसल है बैक में। उफ, आप देखोगे जो बाहर की लेयर है, अंदर की लेयर है, मतलब अगर मैं आज सिर्फ बैक की मसल्स के नाम एंड सबके इंडिविजुअल फंक्शन आपको समझाने बैठ गया, कहाँ ओरिजिनेट होती है, कहाँ से कहाँ अटैच होती है, तो मतलब ये वीडियो 1 मिनट 1 घंटे की हो जाएगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप किसी अनाटॉमी वाले से सीख लो वो तो। बट मैं आपको जितना आपको ज़रूरत है जिम में, उतना आपको मतलब आपको हो जाएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बैक ट्रेनिंग में करना क्या है, क्या करना है, करना क्या है, क्या करना है। वाह, इंट्रो प्ले। This is a Barbell Path production. जितना ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स है उतना ऐसे सिंपल बना दिया जाएगा। बस एक माइंडसेट आपको अपने दिमाग में रखना है, जो आपका अपर आर्म है ये, उसको देखना है बस, ठीक है। क्योंकि चाहे कितनी सारी मसल्स हों बैक में, कितने सारे अजीब अजीब मज़ेदार फंक्शन हों, बेसिकली करता यही है बैक की जो अपर आर्म है, ये खींचता है दूर से पास। या तो यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, कहीं से भी खींचेगा, ऐसे में खींचेगा, बस खींचेगा पास। तो हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बैक को ना 3 हिस्सों में तोड़ देंगे, लैट्स, अपर बैक और स्पाइनल इरेक्टर्स। तो मतलब लैट्स हो गए जो ये निकलते हैं, ये जो बाहर आते हैं, ये लैट्स से बहुत बड़ी मसल है, ये पूरी स्पाइन में यहाँ अटैच होती है नीचे तक, बहुत ही बड़ी मसल है, ठीक है। अपर बैक एक मसल नहीं है, अपर बैक में बहुत सारी मसल है, ट्रैप्स आ गया, रेडियट आ गया, बहुत सारी मसल है। ऊपर का जो एरिया हो गया ना वो अपर बैक हो गया। एंड स्पाइनल इरेक्टर्स जो ये बीच में, ये जो स्पाइन में पूरी लाइन आती है, ये होगा स्पाइनल इरेक्टर्स। इनका काम बेसिकली स्पाइन को सीधे रखना, ये ऐसा सीधा करना। एक्चुअली इनकी वजह से ही हम सीधा खड़ा हो पाते हैं। ये मसल्स वीक होगी तो धीरे धीरे आप ऐसे झुकते रहोगे। तो सबसे पहले लैट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मसल है, सबसे ज़्यादा विड्थ भी उसी से दिखती है। जब आपके लैट्स बाहर आ रहे हो दोनों साइड से तो लगता है कि हाँ भाई वाइड है। एंड चाहे आप कितने मेरे जितने मोटे भी हो, वी शेप ही आएगी क्योंकि लैट्स निकले हुए हैं। तो लैट्स में ध्यान रखना बस बॉडी के पास, एल्बो बॉडी के पास, ये सोचते रहना बस, एल्बो बॉडी के पास। क्योंकि 2 फंक्शन है मेरे लैट्स के। एक तो हो गया शोल्डर एक्सटेंशन, मतलब मैंने क्या बोलता है, अपर आर्म देखना, लोअर आर्म भूल जाओ, क्योंकि लोअर आर्म को हिलाना तो बाइसेप का काम है। सो अभी बाइसेप की बात तो हमने कर दी पहले, सिर्फ ये देखो। तो शोल्डर एक्सटेंशन मतलब यहाँ से पास लाना, दूर से पास लाना, ठीक है। एंड शोल्डर एडिडक्शन मतलब ये साइड से पास लाना, साइड से पास लाना, यही फंक्शन है इसका बेसिकली। तो अब मेरा हाथ अगर सीधा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ दूर से पास ला रहा हूँ, तो लैट्स स्ट्रेन हो रहा है। ये आइसोलेशन हो गई क्योंकि एक ही जॉइंट हिल रहा है इसमें, ये वाला। अब इसी मूवमेंट में अगर मैं एल्बो भी बेंड करने लग जाऊँ तो क्या बन जाएगा, वो लैट पुल डाउन बेसिकली। क्योंकि इसमें भी आप हाथ दूर से पास ला रहे हो, उसमें हाथ सीधा था, इसमें हाथ बेंड हो रहा है, तो उसमें बाइसेप का भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, वेट थोड़ा ज़्यादा उठ जाएगा। यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है। लेकिन मैंने बोला था एक और फंक्शन है, क्या, यहाँ से यहाँ लाना। तो लेटेस्ट रिसर्च है, इसमें एक्चुअली लोग डिसएग्री कर रहे हैं आजकल, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये बता रही है कि जब हाथ दूर से यहाँ पास आ रहा है तो आप जो लोअर लैट्स के फाइबर हैं वो टारगेट करते हैं, एंड जब आगे से ऐसा आ रहा है तो आप थोड़ा अपर लैट्स के फाइबर टारगेट करते हैं। इतना सत्य है इस रिसर्च में, मैं बोलूँगा मैं इसमें 70% करीब बिलीव करता हूँ। तो मैं वैरायटी रख रहा था दोनों की, एक्सरसाइज सिलेक्शन पाएंगे अभी। हाँ, एक और एग्जांपल लैट्स का आगे से यहाँ लाने का दिखाते हैं। इस रो में अगर मैं हाथ पास रखूँगा, मैंने क्या बोलता है, हाथ बॉडी के पास लाना है, और यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो वो भी लैट्स ही होगा। ये उफ, अगर मैं इसी को हाथ दूर ऐसा करूं तो वो लैट्स नहीं है, हाथ बॉडी के पास। हमेशा याद रखना, लैट्स ट्रेन करते हुए अपने जो एल्बो है वो आप हिप्स पे टच करने की कोशिश करते हो, हिप्स पे टच। आप लैट पुल डाउन भी करोगे ना, उस पर भी ऐसा सोचना कि एल्बो ना हिप पे मारना है, हिप पे। लैट्स का कंक्लूजन हो गया, एल्बोज हिप पे मारना है, या तो हाथ आगे से आ सकता है या साइड से आ सकता है। अगर हम एल्बो भी बेंड करना शुरू कर देंगे तो बाइसेप हो जाएगा, तो साइड से वाइड ग्रिप हो जाएगा, ये ड्रॉ भी आगे से बॉडी के पास वाला लैट हो जाएगा। कंक्लूजन खत्म। अपर बैक पे आते हैं। अपर बैक में लैट्स का ऑपोजिट है, हम एल्बो पास लेना चाह रहे थे, इसमें एल्बो बॉडी से दूर जाएगा। तो आप देखेंगे कोई भी वाइड रो अगर होता है, सेम मशीन में अगर मैं एल्बो यहाँ खींचने लग गया तो अपर बैक की मसल्स में इन्वॉल्व होंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी रो करने लग जाऊँ इससे वाइड, ऐसा चेस्ट सपोर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज सिलेक्शन में आते हैं, सबर रखो। ये मेरे बॉडी से दूर है ये, ठीक है। अब मैंने हाथ सीधा कर दिया,
ये अभी हाथ मेरा बेंड हो रहा है, इसमें बाइसेप का इन्वॉल्वमेंट है, मैंने हाथ सीधा करना शुरू कर दिया तो ये आइसोलेशन बन गई, सिंपल। एंड अपर बैक में एक और मसल है ट्रेपीजियस, एक्चुअली काफ़ी बड़ी मसल है, ट्रैप्स। अपर, मिडिल, लोअर, 3 भाग हैं उसके। बहुत ही सिंपल है इसको ट्रेन करना। बात यह है ट्रेपीजियस मेनली जो आपका स्कैपुला है वो हिलाती है। तो मतलब ये जो बोलते हैं ना स्कैपुला पीछे, ऊपर और नीचे डिप्रेस, ये ऐसे करना, ये स्कैपुला ही करती है। तो अगर आप इसको इंडिविजुअली ट्रेन करना चाह रहे हो ट्रैप्स को, तो या तो आप वही जैसे शख्स करते हो ये, या फिर ऐसे वाले शख्स करो, है ना, या फिर डिप्रेशन तो लैट पुल डाउन में ट्रेन हो ही जाता है। लेकिन अगर आपको रोज में इसको ट्रैप्स को ट्रेन करना है तो मेक श्योर कि ऊपर जब आप आ रहे हो तो स्कैपुला को पीछे ले जाओ, तो यहाँ पे पूरा स्ट्रेच और यहाँ पे पीछे, तब इसमें ट्रेपीजियस भी ट्रेन हो जाएगी। आ रहा हूँ एक्सरसाइज सिलेक्शन पे। जो स्पाइनल इरेक्टर्स है वो स्पाइन को सीधा करने में काम आते हैं। तो बेसिकली अब एक मसल नहीं हो, एक्चुअली बहुत सारी मसल। एक्चुअली आप अगर घुस जाएंगे इसकी ब्यूटी में, कितनी सारी मसल्स हैं, कितनी ब्यूटीफुली अलाइंड हैं, कैसे कैसे फंक्शन इनके मैच करते हैं, बहुत ही सुंदर है। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको ट्रेनिंग में कभी कोई बाधा ना है, आप समझ जाओ इजीली। बट अगर कभी आपको इंटरेस्ट हो या कभी समय हो तो एक बार ना एक बैक एनाटॉमी की डिटेल्ड वीडियो देख ही लेना, आप अमेज़ हो जाओगे कि क्या सुंदर प्रोडक्शन है नेचर का, मतलब गजब। ओके, टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। स्पाइनल इरेक्टर्स जो मसल्स हैं काफ़ी सारी, उनको ट्रेन बेसिकली, बट उसमें बेसिकली आपको करना ये है कि स्पाइन राउंड एंड अनराउंड करनी है लोडेड मोशन में, अगर आपको टारगेट करना है। वरना फॉर एग्जांपल भाई ये बेंड करी और सीधी करी, यहाँ वेट पकड़ लेंगे, हो गई स्पाइनल इरेक्टर स्ट्रेन। बट मोस्टली लोगों की अगर वो हैवी रोमेनियन डेडलिफ्ट्स या डेडलिफ्ट्स या हाइपर एक्सटेंशन कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं तो उसमें ना स्पाइनल इरेक्टर स्ट्रेन हो ही जाते हैं। आइसोमेट्रिकली ट्रेन होते हैं वैसे, उसमें रेंज ऑफ मोशन के थ्रू नहीं जा रहा है स्पाइनल इरेक्टर्स, वो तो लॉक्ड है, वो स्पाइन को उस पोजीशन में होल्ड करने के लिए सारी मसल्स एक्टिव हो रखी हैं। लेकिन फिर भी स्पाइनल इरेक्टर्स ग्रो हो ही जाते हैं उससे मोस्टली लोग। मैंने आज तक कभी डेडिकेटेड स्पाइनल इरेक्टर का वर्क करा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो करता था वो जब मैं अपर बैक के लिए वाइड वाली रो करता था ना, तो उसमें पूरा आगे जाके स्पाइन डाउन करता था, फिर सीधी करता था, ज़्यादा से ज़्यादा यही करता था। जैसे आप देखेंगे आर्नोल्ड की पुरानी ट्रेनिंग वीडियोज़ में कि पूरा नीचे जाके बेंड कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो करता था। अगर आपको थिक मीटी सी बैक चाहिए जो बीच में स्पाइन में से 2 बड़े बड़े मसल्स होते हैं, तब टारगेट वर्क आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट आते हैं हम एक्सरसाइज सिलेक्शन पे। लैट्स के लिए बेस्ट नाम पे ये लैट पुल डाउन। मैं ऑल्टरनेट करता हूँ, आगे वाले भी एंड साइड वाले ही, मतलब नैरो एंड वाइड दोनों ही, एक दिन एक दूसरे दिन दूसरी, मैं ऑल्टरनेट करता रहता हूँ। अब लेकिन दुविधा ये है कि मैंने स्टैक इसका ख़त्म कर दिया है और इससे ज़्यादा वेट है नहीं इसमें, तो अब क्या करा जाए? तो 2 रास्ते जाए जा सकते हैं। या तो मैं कंपाउंड लिफ्ट की साइड जाऊँ, वेटेड चिनअप करूं, या फिर मैं आइसोलेशन की तरफ जाऊं जो कि हो गया थोड़ा कीन एंड फ्लैप्स टाइप। मैं दिखाता हूं क्या है वो, वहीं पे दिखाता हूं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको दिखाया था वो लैट पुल ओवर एंड हाथ बेंड करके वो बन गया लैट पुल डाउन। तो आजकल ये नई एक्सरसाइज चल रही है एंड मुझे लगता है इसमें काफ़ी वैल्यू है। यार कफ्स नहीं दिख रहे कहीं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ बस, है ना। ये मेरी टेक्निक अभी परफेक्ट नहीं रहेगी यहाँ पे, बट बेसिकली हमें क्या करना है, कफ लगाना है, इसको पूरा सीधा कर दें एल्बो पे, एंड जो अपर आर्म की देखना, अपर आर्म दूर से पास, दूर से पास, लैट से ट्रेन हो रहा है ना। एंड ये तो आगे वाला हो गया, साइड वाला करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर यहाँ चेंज कर दे एंड इसको फिर एल्बो में लगाया एंड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हो गया इसका आइसोलेशन वाला पार्ट। अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी है, फेलियर के पास भी खतरनाक पुल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, स्टार्टिंग में और लगेगा आपको, इतनी सी रेंज ऑफ मोशन हो रही है, लेकिन आप देखेंगे जब आप कंपाउंड भी करते हैं, जब ये भी करते हैं आप, तो अपर आर्म की रेंज ऑफ मोशन इतनी ही होती है ना। और हाँ, चिनअप्स भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप कंपाउंड मूवमेंट के शौकीन हैं। बट अगर आपको बाइसेप पे बहुत फोकस करना है एंड आप चाह रहे हैं कि आपके बैक की ट्रेनिंग में बाइसेप बिल्कुल फटीक ना हो, या फिर बाइसेप के बहुत थके हुए हैं जो बैक की ट्रेनिंग में इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो जो आइसोलेशन दिखाई है ना मैंने, ये बहुत काम आएंगे आपके। आपको जरूरी नहीं लैट पुल डाउन ही करना है, ये भी कर सकते हैं। बट मोस्टली अगर आप बिगिनर हैं तो आई डोंट थिंक इतना स्पेशलाइजेशन का आपको जरूरत पड़ेगा। एडवांस लिफ्टर आई डोंट थिंक मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो लैट पुल डाउन विल बी सॉलिड रिकमेंडेशन। अपर बैक के लिए जैसे मैंने बोला था, एल्बो थोड़ा दूर होके रो करना है बस। तो अब दिक्कत ही होती है जब भी आप रो करते हैं बेंड होके ऐसे,
तो जो वेट है जो अपना पकड़ रखा है वो आगे आपको खींचेगा, है ना। तो उसका समाधान, अब आप खुद को ना उसी पोजीशन में स्टेबलाइजेशन करने में ही बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर दोगे, अपने हैमस्ट्रिंग, ग्लूट से, स्पाइनल रेक्टस से खुद को वहाँ पे होल्ड करने में। तो उसका समाधान क्या होता है कि आप चेस्ट को सपोर्ट कर दो एंड उसके बाद आप काफ़ी अच्छा खासा सिर्फ पुलिंग में फोकस कर सकते हो। अगर आपके जिम में टी बार रो मशीन है तो आइडियल होगी, अपर बैक के लिए बहुत ही गजब होगी। आपको उसी में ट्रांस भी ट्रेन करना है तो ऊपर आते हुए स्कैपुला भी रिट्रैक्ट कर दो। अपर बैक के लिए कोई भी चेस्ट सपोर्टेड वाइड रो गजब की होगी। बारबेल रो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लिफ्ट चल रही है, उसकी बात कर लेते हैं, वहीं चलते हैं फिर। बारबेल रो खतरनाक एक्सरसाइज है पूरी ही बैक के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप चाहो तो उसमें नीचे जाके स्पाइन राउंड अनराउंड एंड ये कर सकते हो, इससे स्पाइनल रेक्टस ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रेच करके पूरे ट्रैप्स को पीछे लाएंगे, इससे ट्रैप्स भी ट्रेन हो जाएंगे, अपर बैक की मसल है। एंड अगर आप चाहें तो अगर एल्बो थोड़ा सा बॉडी के पास रखेंगे एंड तब पुल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्विज टाइम। क्या होता है जब एल्बो बॉडी के पास करके आप खींचते हैं, क्या होता है, लैट्स ट्रेन हो जाएंगे। तो मतलब लोअर लैट्स फोकस करना बहुत मुश्किल है, मोस्टली अपर लैट्स के फाइबर इसमें ट्रेन हो जाएंगे। तो मतलब आप इससे एक्चुअली सब कुछ ट्रेन कर सकते हो, ये ऐसी चीज़ है। एंड अगर आप सोचो, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, बारबेल रोज हथौड़ा है, आप मतलब उससे कुछ सर्जिकल प्रिसीजन से टारगेट नहीं कर रहे हो, आप बस पूरी बैक को मार रहे हो, जो कि बहुत लोगों के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। मेरी बैक इससे अच्छी खासी बनी है, बट कुछ लोग थोड़े से हार्ड की मसल नहीं ग्रो हो रही, उनको अगर मैं बोलता रहूँगा कि भाई बारबेल रो सही होगा, बारबेल रो सही होगा, तो दैट विल नॉट बी फेयर। मैं उनको बेस्ट टूल नहीं दे रहा हूँ मसल बनाने के लिए, बट फिर भी बारबेल रो से अच्छी खासी मसल बन सकती है। बस एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे मैंने बोला, चेस्ट सपोर्ट नहीं है तो आगे भी खींचता है, तो इस पर स्किल एक्विजिशन बहुत टफ होती है। स्किल एक्विजिशन मतलब जैसे बल्ला घुमाना, बैट घुमाना क्रिकेट में स्किल है, तो बारबेल रो करना भी एक स्किल है। तो चेस्ट सपोर्टेड रो इजीली सीख जाओगे आप, बारबेल रो सीखने में बहुत समय लग जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि अगर आप फोकस्ड वर्क कर रहे हो बारबेल रो सीखने में, तो कम से कम 2-3 महीने तक आपको रो परफेक्ट करने में ही लग जाएंगे। उसके बाद फिर आप थोड़ा इसको इतना फेलियर तक ले जाओगे कि सिग्निफिकेंट आपको मसल ग्रोथ मिलेगा। जब आप सीख रहे हो बारबेल रो तभी भी मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा इतना आइडियल नहीं होगा। बट जैसे कि मैंने बोला, फुल डिस्क्लोजर, ठीक एक्सरसाइज है, मसल बन जाएगी, बट वो मज़ा नहीं आएगा जो चेस्ट सपोर्टेड रो में आएगा बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग पर्पज से। रेप रेंज क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने बार बार बोला है, हर मसल के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है। मसल इज मसल, कोई जादुई मसल नहीं होती है। वैसे होता है कि कुछ मसल इंजरी की थोड़ा ज़्यादा प्रोन होती हैं, रेंज ऑफ मोशन उनकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा फंक्शन होता है, तो फिर उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में हायर रेप रेंज में सजेस्ट करता हूँ ताकि इंजरी ना हो, बस वही रीज़न होता है। मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट रेप रेंज 6 से 8 ही होगी। एंड जब आप स्किल सीख रहे हो, स्पेशली बारबेल रो, अगर आप स्किल सीख रहे हो थोड़ा 8 से 10 रख लेना, क्योंकि वही है, अगर आपको कोई नई टेक्निक सीखनी है, फॉर एग्जांपल आपको बैट घुमाना सीखना है, तो आप क्या सोचोगे कि एक बारी में जोर से बैट घुमा दो या फिर आप 100 बार बैट घुमाओ। टेक्निक तो 100 बार बैट घुमा के सीखोगे ना। तो बेसिकली इसलिए हम हायर रेप रेंज स्टार्टिंग में जब टेक्निक सीख गए, उसके बाद मस्ती करो। लो रेप रेंज में हैवी, लास्ट के 4-5 रेप धीरे धीरे आ रहे हैं पीछे, ऐसा होना चाहिए। अब हफ्ते में सेट कितने करने हैं, मैं तो बोलूँगा अगर आप 2 सेट एक दिन में, मतलब एक दिन में 6 सेट कर दो। 2 सेट लैट्स को दे दो, है ना, 2 सेट अपर बैक को दे दो, 2 सेट इरेक्टर्स को दे दो, तो अच्छा खासा संपूर्ण डेवलपमेंट हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में आप नया सीख रहे हो, लैट पुल डाउन की टेक्निक आपको आती नहीं है, तो आप तब 3 सेट दे दो उसको, ताकि आप टेक्निक थोड़ी और सीख जाओ। अपर बैक रोज में भी 3 सेट दे दो। तो इन कंक्लूजन 6 से 15 सेट हफ्ते में काफ़ी बड़ी रेंज है, बट वही है आपके एक्सपीरियंस लेवल, आपके गोल, आप क्या चूज़ कर रहे हो, आप लैट पुल डाउन चूज़ कर रहे हो या सिंगल रन चूज़ कर रहे हो, उन सारी चीज़ों में ये डिपेंड होगा। बट जैसे जैसे एडवांस में जाते हैं वैसे वैसे रेप रेंज थोड़ा सेट रेंज थोड़ा कम ही हो जाती है, क्योंकि आप इंटेंसिटी सीख जाते हैं, आप खुद को फेलियर पर ले जाना सीख जाते हैं, तो फिर कम सेट ही करने होते हैं। कि ज़्यादा करेंगे तो वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, हर सेट एक परफॉर्मेंस है। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि 4-5 सेट दे रहे हो एक ही दिन में सेम लैट पुल डाउन के, तो पहले 2 सेट तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आप फेलियर के पास जा रहे हैं। उसके बाद हर सेट कम स्टिमुलस देगा मसल ग्रोथ के लिए। तो रिकमेंडेशन यही होगा कि आप उसको कम से कम मिनिमम 2 दिन में डिवाइड कर दो। बैक ट्रेनिंग को एक ही दिन सब कुछ कर रहे हो तो इतना सारा मसल है, इट विल नॉट, वो जो नीचे कर रहे हो आप तीसरी एक्सरसाइज के बाद, उससे कुछ मज़ेदार स्टिमुलस नहीं आएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी 2 से 3 बार तो हफ्ते में रखो ही रखो। समरी सुन लो, थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो जाएगा। 3 भाग में हमने डिवाइड कर दिया हमारे पूरी बैक की मसल्स को। अपर बैक की मसल्स, लैट मसल एंड स्पाइनल इरेक्टर्स की मसल,
लैट्स में हम एल्बोज को हिप में मारने की कोशिश करते हैं आगे से एंड साइड से। इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज होंगी लैट पुल डाउन आगे वाली एंड वाइड वाली। अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइज की साइड जाना चाह रहे हैं तो कीनन फ्लैप्स साइड से या फिर आगे से। अपर बैक की मसल्स किसी भी रो वेरिएशन जिसमें वाइड रो है उससे अपर बैक की मसल्स मोस्टली सारी ट्रेन हो जाएंगी। उसमें ट्रैप्स भी ट्रेन करना है तो आपको स्कैपुला हिलाना है आगे पीछे, चेस्ट सपोर्ट होगा तो वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड स्पाइनल इरेक्टर्स जो कि एकदम जूसी लुक देंगे आपके बैक को। मैं तो बोलूँगा अगर आप कोई भी हिंजिंग पैटर्न कर रहे हो, जो कि मैं बोलता ही हूँ RDL तो करनी ही करनी है। मैंने एक कल्ट बना रखा है जिसमें सब लोग RDL करते हैं। रोमेनियन डेडलिफ्ट सबको करनी चाहिए क्योंकि ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड स्पाइनल इरेक्टर्स उससे अच्छे खासे ट्रेन हो जाते हैं। ये मसल्स ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट सबकी वीक ही होती है। कोई कभी नहीं बोलता कि यार मेरे ना हैमस्ट्रिंग्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, ऐसा किसी एथलीट के साथ नहीं होता। हर एथलीट की ऑलमोस्ट जो इंजरी होती है लोअर बैक या फिर हैमस्ट्रिंग फटता है। कितनी बार सुन लिया होगा आपने हैमस्ट्रिंग फटा है। तो RDL तो बहुत ही ज़रूरी है। एंड अगर आप वो कर रहे हो तो उससे स्पाइनल इरेक्टर्स ना अच्छे खासे हो ही जाएंगे। अगर लैगिंग पॉइंट हैं तब आप जेफरसन कर्ल या फिर ये हाइपर एक्सटेंशन में स्पाइन राउंडिंग अनराउंडिंग कर सकते हैं। रेप 6 से 8 थे जब टेक्निक सीखना थोड़ा ज़्यादा था। सेट वीकली थे 6 से 15। 15 काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली रेंज है, बट बिगिनर्स थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बड़ी टिप भूल गया, एक बहुत ही बड़ी टिप मैं भूल गया, जो कि है बैक डे के दिन स्ट्रैप्स जरूर यूज़ करें। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आप देख रहे हैं फोरआर्म कितनी छोटी मसल है, आप देख रहे हैं बैक कितनी छोटी, कितनी बड़ी मसल है, लैट्स इतने बड़े मसल है, बहुत ज़्यादा वजन उठा सकते हैं। अनलेस अगर आप कीनन फ्लैप्स कर रहे हैं जहाँ पे आप यहाँ पे वो लगा रहे हैं कफ और सिर्फ ये हिला रहे हैं, तब ये वाला फैक्टर हट गया है, तब नहीं है। बट अगर आप कुछ भी हाथ से पकड़ रहे हैं, स्पेशली अगर आप कॉम्पाउंड मूवमेंट कर रहे हैं जैसे बारबेल रोज, तो उसमें स्ट्रैप्स, वो ईगो वाली बात नहीं है कि भैया मैं स्ट्रैप्स नहीं, मैं अपनी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग करता हूँ। अगर आप स्ट्रैप्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका मतलब बेसिकली है कि आपकी बैक बहुत वीक है। क्योंकि बैक लिटरली 4 या 5 गुना ज़्यादा है साइज़ में, तो बहुत ही ज़्यादा वजन झेल सकता है। एंड ये हमेशा लिमिटिंग फैक्टर रहेगा ही। तो स्ट्रैप्स जिस मोशन में आप लगा सकते हैं, जिस मोशन में उसमें लगाइए। अगर मैं बोल रहा हूँ 100% आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर भी स्ट्रैप्स यूज़ करता है। डोरियन येट्स, रॉनी कोलमैन, आर्नोल्ड, सब ने स्ट्रैप्स यूज़ करे हैं। अगर आप उनके ट्रेनिंग फुटेज ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रैप्स लगे होंगे। एंड डोरियन येट्स अच्छी बैक शायद ही किसी की है इंडस्ट्री में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। मैंने यूट्यूब से बनाए हैं 350 रुपये मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है, तो वही ये वॉच टाइम पर डिपेंड करता है। हाँ, 800 वाला भी। तो ऐड देख लेना भाई, ऐड आएंगे ना, पूरा देख लेना। एक बार वेबसाइट में भी चल जाना ऐड की, ईमेल ले देना हम लोग खरीद भी लेना की है नहीं, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि 350 रुपये बने हैं। मतलब क्योंकि अभी तक तो मैं वीडियो डाल ही रहा था, शॉर्ट फॉर्म में मैं कब से डाल ही रहा हूँ। ऐसे डायरेक्टली कभी पैसे नहीं दिए किसी ने, पहली बार दिए हैं तो खुशी हो रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाला सीन कर दो। 350 से 700 भी हो जाएंगे भगवान की दुआ से है ना। तो थैंक यू, बाय।